हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आई थिंक आपको मिसलेनियस जो चल रही थी चैप्टर 6 की उसके पहले 10 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। अब इसमें फिर भी मैं 9th क्वेश्चन बता देता हूँ, हालांकि मैंने इससे पहले 8th भी बताया था। 9th में थोड़ी सी अलग बात है 9, 10 में, हालांकि करना उसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं कि हार्ड है। और इसके बाद फिर 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन रह गए। इसके अलावा भी एक दो बच्चों की प्रॉब्लम आई है इसमें 6.3 एक्सरसाइज में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो और बच्चे भी सब देख लें बेटा, पूरी मिसलेनियस और 20 एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ देख लीजिए। और एक लेक्चर हम डाउट का भी रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पर आप जो प्रॉब्लम पूछते हैं बड़ा अच्छा लगता है, जो बच्चे पूछ रहे हैं यानी कि वे कर रहे हैं, और जो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, जो कुछ पूछते ही नहीं, इसका मतलब वे कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी जो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्लीज़ आप जो है रेस्पॉन्स दीजिए कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। पहली बात तो ये इस तरह के चैप्टर चल रहे हैं और इस तरह की वीडियोस आपके पास जा रही है कि समझ में ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लें ताकि इसको हम अच्छी तरह समझा सकें। अब देखो, इसके चैप्टर के बाद फिर हम 7th चैप्टर आपका शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सिलेबस हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके लिए तो बहुत अच्छा चैप्टर हो रहा है, 6 चैप्टर आपके हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 3x माइनस 7 ग्रेटर दैन 2x माइनस 6, 6 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 11 माइनस 2x। टू इनइक्वलिटीज आर गिवन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ड्रॉ या रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले की तरह 3x माइनस 7, इसके रिजल्ट का मेन मुझे समझाना है और कुछ नहीं। 3x माइनस 7, 2x माइनस 12, दोनों साइड 7 ऐड कर देते हैं तो 3x माइनस 5, फिर 2x को माइनस कर देते हैं 2x से, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3x माइनस 2x x, 2x से 2x कैंसिल, ये 2x माइनस किया है मैंने। ठीक है बेटा, ये आपका 2x है। ताकि 2x कैंसिल हो जाए, तो x ग्रेटर दैन -5, यानी कि x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है। ये आ गया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए 6 माइनस एक्स 11 माइनस 2x, दोनों ओर से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -x ग्रेटर दैन -5। ठीक है, उसके बाद ऐड कर दिया 2x, तो 2x ऐड करते यहाँ x हो गया, तो x ग्रेटर दैन 5। तो इसमें एक्चुअली कन्फ्यूजन क्या है, देखो वहाँ तो इससे पहले तो क्या था, एक लेस देन आ रहा था, एक ग्रेटर, तो वो बीच में इंटरवल बन जाता था कि 2 से ग्रेटर, 5 से लेस देन, है ना, -1 से ग्रेटर, 7 से लेस देन। पर यहाँ पर दोनों ही ग्रेटर ग्रेटर हैं, तो अब इसमें कॉमन वैल्यू आपको लेनी है। ये समझिए, मेन समझ आने के लिए मैंने इसीलिए क्वेश्चन को करवाया है कि -5 से ग्रेटर में देखो कौन कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से, -5 से ग्रेटर भी ग्रेटर में सब वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट तक। 5 से ग्रेटर में कौन सी आएगी, यहाँ से इस इधर आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट तक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है। ठीक है, तो अब देखिए इनमें कौन सी ऐसी वैल्यू लें, कौन सा आंसर लें जिससे दोनों का काम चल जाए। अगर आप यो लोगे -5 से, तो आप ये तो ले लोगे, पर 5 से ग्रेटर वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि 5 से ग्रेटर में तो वैल्यू ही आ रही है 5, 6, 7, 8। समझ रहे हो मेरी बात? -5 से अगर ग्रेटर लोगे तो उसमें क्या है, आपकी ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, पर सेकंड जो आंसर आपका आया वो वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि वो उसमें तो वैल्यू आई नहीं। अगर हम ये ले लें 5 से ग्रेटर में, तो भले इसकी कुछ वैल्यूज रह जाएंगी, पर 5 से ग्रेटर में इसकी भी वैल्यू आएंगी। -5 से ग्रेटर में भी 5 से ग्रेटर होता है, और 5 से ग्रेटर में तो 5 से ग्रेटर होता ही है। 5 से ग्रेटर मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनफाइनाइट तक। -5 से ग्रेटर में ये भले ही वैल्यू हैं, ये हट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कम जरूर हो जाएंगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें वो आंसर लेना है जो बेटा दोनों को वेरीफाई करे। तो 5 से ग्रेटर का वो आंसर हो गया जिसमें ये भी आ रहा है और ये भी। इस तरह से मैंने ये समझाने के लिए किया है। 10th भी ऐसे ही है क्वेश्चन, जिसमें दो वैल्यू ऐसी आएंगी जो ग्रेटर हों या दोनों ही लेस देन हो, तो आपको कॉमन आंसर ढूंढना है कि दोनों में से कॉमन कौन सा है। और इसका मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ही हो गया, ओपन इंटरवल तो ओपन आ गया इनफाइनाइट तक, और सॉल्यूशन क्या हो गया, 5 से ग्रेटर और इनफाइनाइट तक वो वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक था कि भाई आंसर वास्तव में सही क्या है। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब देखिए इसका 11th क्वेश्चन लेक्चर नंबर 12 में।
11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन बहुत 11 और 14 बहुत आसान है, दोनों पता चल जाएंगे आपको। F इक्वल टू, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन होता है अगर आपने पढ़ा हो, F इक्वल टू 9/5C + 32, और आपको दिया हुआ है ये रिलेशन कि जो F है वो इस रेंज में है, 68 से ग्रेटर है, 77 से लेस देन है। तो आपको C सेल्सियस की रेंज बतानी है कि सेल्सियस की रेंज क्या होगी। तो F की वैल्यू ये रख देते हैं। अब देखो ये ऐसी इनक्वलिटी होगी जैसे आपकी इसी एक्सरसाइज में मिशनेस में फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन थे। तो आप सबसे पहले या तो इसे से एक साथ, इसे से दो केस बना के ले लीजिए, या सबको एक साथ लेना है तो 32 माइनस कर दीजिए, यानी कि हमें C निकालना ना, x के रिप्लेस में C है तो 32 माइनस कर दिया सभी में से। देखो तो यहाँ आ गया 36, 32 से 32 कैंसिल, यहाँ आ गया 45। अब इसे 5 को कैंसिल करना है क्योंकि C का वैल्यू निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो 5 यहाँ तो कैंसिल, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होकर 180 आ जाएगा, यहाँ 220। अब 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें तो C की रेंज निकालनी है, तो 20 और 25 से बिटवीन आ गई C। जहाँ F 68 और 77 के बिटवीन होता है वहाँ उसी में सेल्सियस जो होता है 20 से ग्रेटर और 25 से लेस देन होता है। ठीक है, ये आपकी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद में 12-13 तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि थोड़े से लेंथी है, समझने के हैं, और उसी तरह का एग्जाम्पल नंबर 20 भी है। ठीक है, एग्जाम्पल 20 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और एग्जाम में टीचर्स दे देते हैं उसे। तो पहले मैं 14 बताऊंगा जो बिल्कुल इसी तरीके का था जैसा 11th क्वेश्चन था। इसमें IQ, एक IQ का फॉर्मूला दिया है MA/CA × 100। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब चिल्ड्रन एज। ठीक है, ये आपका बीएड वगैरह में जो आपने सुना होगा, हायर क्लासेस बीएड होती है एजुकेशन की, उसमें ये फॉर्मूला होता है किसी भी पर्सन का IQ लेवल निकालने का, भाई IQ लेवल क्या है। ठीक है, पर उसमें हमें इससे कोई इतनी गहराई में नहीं जाना, डीपली में। तो आपको IQ क्या दी है रेंज, 80 से 140 तक क्लोज इंटरवल में, कि 80 से 180 तक, 40 तक है सॉरी, और चिल्ड्रन एज क्या दी है 12। इन सब की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, IQ की जगह तो ये रख दीजिए MA/CA × 100। अब CA कितना है 12, तो हमने ये ले ली, इक्वेशन बन गई है इनक्वलिटी 80 इससे ग्रेटर और इससे लेस देन। अब आपको इसको सोल्व करना है, भाई वहाँ तो उसके रिप्लेस में क्या था C ना, लास्ट क्वेश्चन में। इससे पहले 6 में क्या होता था x, अब यहाँ क्या है MA। सबसे पहले 100 को हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसी को लेके चलते हैं सोल्व, आगे जो आना है आ जाएगा, जो भी आएगा। 100 हटा दिया तो ये 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, अब 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 से इधर भी और इधर भी। सोल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, 48/5 आ गया और 84/5। तो इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो इधर आ गया 9.6, इधर आ गया 16.8। तो MA मेंटल एज ऑफ 12 ईयर्स चिल्ड्रन इज 9.6 से, तो ये मेंटल एज 9.6 से तो ग्रेटर है, इक्वल है, और 16.8 से लेस देन और इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। तो इस लेक्चर नंबर 12 में हमने आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताए, 9 जिस पे रिलेटेड 10 है, और 11 और 14। और देखो बस 2 क्वेश्चन इसमें रह गए मिशनेस के 12-13 जो बिल्कुल एक ही तरीके के हैं, इसलिए मैं एक ही लेक्चर में बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। और 20 एग्जाम्पल है इसमें चैप्टर में पूरे में, क्योंकि इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, तो आपको कहीं ये नहीं सोचना कि ये एग्जाम्पल करें या ना करें, सारे एग्जाम्पल करने हैं। और जो 1-2 बच्चे की प्रॉब्लम आई थी 6.3 की, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा उसको सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन नहीं ले, प्रॉब्लम भेजते रहें, वो मेरा काम है, मैं करवा दूँगा, भले ही 1-2 दिन लेट हो जाता है, बहुत काम होते हैं, दूसरी क्लासेस के, स्कूल के वीडियो अपलोड करने होते हैं, तो कई बार टाइम नहीं मिलता या बाहर चले गए कहीं। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन नहीं लें, आपकी एवरी प्रॉब्लम सोल्व होगी, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको करते रहें। ठीक है, ये 6 चैप्टर का फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लास्ट होगा, उसके बाद अगर आपके कोई डाउट है ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 7th चैप्टर। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू।